एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण। जिस तरह से एडजेक्टिव्स नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसी तरह से क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब्स वो शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। तो ये किन की विशेषता बताते हैं? या तो किसी क्रिया की या फिर किसी एडजेक्टिव की, विशेषण की, या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की। ये वीडियो लेक्चर में आप आसानी से समझ जाएंगे। यहां पर एक ओवरव्यू देख लेते हैं। राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है। देखिए, आपने कहा तेज, तेज बोलने से किसकी विशेषता बताई आपने? दौड़ने की। दौड़ता तो है, तेज दौड़ता है, तो यहां पर क्रिया है दौड़ना और एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है फास्ट। नेक्स्ट वर्ड है ही इज अ वेरी गुड बॉय। देखिए, अगर आप वेरी का यूज नहीं करते, आप कहते ही इज अ गुड बॉय, तो लड़का है वो, अच्छा लड़का है वो। तो लड़का कैसा है? वो अच्छा है। अच्छा होना लड़के की विशेषता है, बॉय की विशेषता है। बॉय क्या है? एक नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड गुड एक एडजेक्टिव है, और गुड की भी विशेषता बताया वेरी लगा करके। आपने कहा वेरी गुड, मतलब गुड तो है, उस पे भी वेरी है, तो वेरी अपने आप में एक एडवर्ब है। इस बात को आप डिटेल में एडवर्ब लेक्चर में समझेंगे। नेक्स्ट, राम रन्स वेरी फास्ट। देखिए, आपने कहा था सबसे पहले सेंटेंस में राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है। तेज बोला तो दौड़ने की विशेषता, और वेरी लगा दिया तो तेज की भी विशेषता। तो ये वेरी भी अपने आप में एक एडवर्ब है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? या तो किसी क्रिया की या किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की। तो यहां पर वेरी दूसरा एडवर्ब फास्ट, उसकी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय या पूर्व सर्ग कहते हैं। पूर्व सर्ग वो शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। Preposition is the word or group of words that is generally placed before a noun or a pronoun to express its relation with other part of the sentence. कई prepositions हैं, एग्जाम्पल के तौर पे in, into, on, onto, up to, for, with, within, etc. इन सभी prepositions के बारे में आप prepositions वीडियो लेक्चर में एक एक करके बारीकी से समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन, जिसका अर्थ होता है संयोजक। ये बेसिकली दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है। आपके सामने डेफिनेशन है, यह दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं, इससे वाक्य छोटा हो जाता है बिना अर्थ बदले। कंजंक्शन इज द वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट टू वर्ड्स और सेंटेंसेस और यूज टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स इन द same clause. It shortens the sentences without a change in meaning or sense. तो बेसिकली कंजंक्शंस दो वर्ड और सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, अमित इज योर फ्रेंड, अमन इज योर फ्रेंड। देखिए, अमित आपका दोस्त है, दूसरा सेंटेंस है अमन आपका दोस्त है। जब दोनों आपके दोस्त हैं तो क्यों ना दोनों को एक साथ यूज कर लूं, एक ही सेंटेंस बना दो, अमित एंड अमन आर योर फ्रेंड्स। मैंने यहां पर एंड लगा दिया और दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना दिया। ये एंड जो कि दो सेंटेंसेस को एक बना रहा है, ये एंड ही तो कंजंक्शन है। इसी तरीके से देखिए, एक तरीका और है, अमित एज वेल एज अमन इज योर फ्रेंड। यहां पर एज वेल एज लगा करके मैंने दो सेंटेंसेस को एक बना दिया, ये भी एक कंजंक्शन है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एंड लगाया तो आर का यूज किया हेल्पिंग वर्ब में, और एज वेल एज लगाया तो इज का यूज किया हेल्पिंग वर्ब में। ये बात आपको पता लगेगी जब आप कंजंक्शंस चैप्टर में एंड और एज वेल एज के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, जिसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक। इंटरजेक्शन का यूज कब आता है?
Interjections are used to express sudden feelings or emotions that originate due to sudden joy, grief, surprise, approval, etc. Such words or phrases are followed by an exclamation mark. इसका मतलब क्या है? जब भी आपके मन में अचानक कोई फीलिंग, अचानक से कोई भाव प्रकट होता है, जो खुशी से हो, दुख से हो, अचानक से आप चौंक जाएं किसी चीज में, तो ऐसे में जो भाव प्रकट होते हैं वो इंटरजेक्शंस कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं। इन वर्ड्स या फ्रेजेस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, जैसा कि आपके सामने दिखाया गया है, एक डंडा और उसके नीचे एक बिंदु। इंटरजेक्शंस चैप्टर में भी आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, खुशी का एक्सप्रेशन आप कैसे करते हैं? हुर्रे, ग्रेट, वाओ, थैंक्स अ लॉट। इस तरह से मान लीजिए किसी ने आपको एक अच्छी न्यूज दी, उस वक्त के लिए वो व्यक्ति आपके लिए महान हो गया क्योंकि उसने आपको बहुत अच्छी न्यूज दी, तो आपने उससे एकदम कहा थैंक्स अ लॉट, बहुत खुशी में आपने उससे कहा। तो ऐसा भाव, ऐसी फीलिंग कब आती है? जब आप अचानक से मन में आपके कोई फीलिंग जनरेट होती है। इसी तरह से देखिए एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, दुख का एक्सप्रेशन क्या है? एग्जाम्पल्स, अलास। हम अक्सर इन वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं, सभी वर्ड्स को, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, भारतीय हैं, हम हिंदी में अपने एक्सप्रेशंस को देना ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर कुछ यूं कहूं कि ये हमें खुद है, ये हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं। लेकिन अंग्रेज या इंग्लिश पीपल, दे यूज दीज वर्ड कॉम्बिनेशंस एज वेल। इसी तरीके से देखिए आप इन्हें समझ लीजिए, क्योंकि होता क्या है, जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप इन वर्ड्स को वहां पाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड कब यूज किया जाता है। लास, ओ माई गॉड, सो सॉरी, व्हाट अ ट्रेजेडी, हाउ ट्रेजिक, ओ नो, हाउ सैड, सच काइंड ऑफ वर्ड्स एंड सो ऑन। इसी तरह से नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। व्हाट, हाँ, ओ माई गॉड, माई गुडनेस, अमेजिंग, फैंटास्टिक, वाओ, इज इट? जब आप ये अक्सर देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इज इट? जैसे किसी ने आपको कहा कि देश का प्रधानमंत्री चेंज हो गया। अब ये तो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा इंसिडेंट है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते थे, तो आप कुछ इस तरह से उससे रिएक्ट करते हैं, इज इट? इस तरह से। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे। एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट, अप्रूवल और प्रेज। कंसेंट का क्या मतलब होता है? सहमति। अप्रूवल का भी क्या मतलब होता है? सहमति। एक तरह से आपने अप्रूवल लिया। प्रेज मतलब किसी की प्रशंसा, ब्रावो। प्लीज, सर्टनली, ट्रू, वेल डन, श्योर। अब आप सोचेंगे प्लीज का क्या मतलब है? देखिए सोचिए, किसी ने आपसे कहा क्या मैं ये किताब उठा लूं, और आप उसे अपना अप्रूवल देते हैं, सहमति देते हैं, तो आप कैसे कहते हैं? प्लीज। इसका क्या मतलब है कि हाँ हाँ बिल्कुल उठा लीजिए सर, कोई बात नहीं, उठाइए। तो आप कहते हैं प्लीज, या आप कहते हैं सर्टनली, या आप क्या कहते हैं? श्योर। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस आप देते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक, गलती, अचानक से कुछ गलत हो गया, ओह, उप्स, माय गॉड, नो, शिट। इस तरह के एक्सप्रेशंस आप मिस्टेक्स में देते हैं।